Hi everyone, this is Dr. Priyanka and today we are going to do a very important question of IPC, that is difference between preparation and attempt of crime. प्रिपरेशन और अटैम्प्ट दो स्टेजेस हैं किसी भी क्राइम की। वैसे क्राइम की 4 स्टेजेस होती हैं जो आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं कि एक क्राइम की 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है इंटेंशन ऑफ क्राइम, दूसरी स्टेज होती है प्रिपरेशन ऑफ क्राइम, तीसरी स्टेज होती है अटैम्प्ट ऑफ क्राइम एंड चौथी होती है कमीशन ऑफ क्राइम। सबसे पहला होता है इंटेंशन। किसी भी क्रिमिनल के दिमाग में सबसे पहले एक ख्याल आता है, एक इंटेंशन आता है कि मुझे ये क्राइम करना है, मुझे ये काम करना है। जब भी ऐसा कुछ ख्याल आए वो इंटेंशन कहलाता है। दूसरा स्टेज आता है जब वो इंटेंशन आ चुका उसके दिमाग में, तो वो प्लानिंग करना शुरू करता है कि मुझे किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है। वो उसको दिमाग में उसके ख्याल बुनता है। फिर उसके बाद थर्ड में वो अटेम्प्ट करता है, उस क्राइम को करने की कोशिश करता है। और चौथा वो कर देता है, उस क्राइम को अंजाम दे देता है। येस, यू हैव हर्ड इट राइट। लास्ट की 2 स्टेजेस में डिफरेंस है। एक अटेम्प्ट करना क्राइम का, हो सकता है अटेम्प्ट फेल हो जाए, और लास्ट इज कमीशन ऑफ क्राइम, क्राइम कर दिया। क्राइम करने के बाद फेल नहीं होता है, मगर अटेम्प्ट कैन बी फेल्ड, और दोनों की पनिशमेंट भी अलग अलग है। तो अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो क्राइम है इसकी 2 स्टेजेस हैं, प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन जो है एक अर्ली स्टेज है और अटेम्प्ट जो है वो एक लेटर स्टेज है, वो एक बाद की स्टेज है। प्रिपरेशन प्रिलिमिनरी स्टेज है, ठीक है। दूसरा, प्रिपरेशन जो है वो उसमें अरेंजमेंट करते हो आप नेसेसरी चीज़ों की, आप प्लानिंग करते हो कि कैसे अटेम्प्ट करना है। बट अटेम्प्ट में आप डायरेक्ट मूवमेंट कर देते हैं प्रिपरेशन के बाद। थर्ड डिफरेंस इज एक्ट्स जो रिमोटेडली लीड करते हैं कमीशन ऑफ ऑफेंस का आर एक्ट्स ऑफ प्रिपरेशन एंड नॉट ऑफ अटेम्प्ट। आप दूर से बैठ के रिमोटेडली जब प्लानिंग कर रहे हैं उसको प्रिपरेशन कहते हैं, बट आप जब इमीडिएटली कनेक्शन कर लेते हैं क्राइम्स की कमीशन से उसको आप अटेम्प्ट कहते हैं। मतलब मैं दूर बैठ के कुछ सोच रही हूँ वो प्रिपरेशन है, मगर अगर मैं बिल्कुल क्रिमिनल पॉइंट पे आके, जहाँ क्राइम हुआ है उस पॉइंट पे आके अगर बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ चीज़ों को करने की, वो अटेम्प्ट कहलाता है। प्रिपरेशन इज़ अ लेसर डिग्री ऑफ डिटर्मिनेशन। प्रिपरेशन में आपका जो डिटर्मिनेशन लेवल है, जो दिमाग में आपकी सोच है कि मुझे क्राइम करना है, उसका जो डिग्री है वो बहुत लाइट होती है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि हो सकता है उसके बाद आपका ख्याल चेंज हो जाए। बट अटेम्प्ट में आपकी जो डिटर्मिनेशन की डिग्री है वो बहुत हाई लेवल पे आ जाती है। प्रिपरेशन एक ऐसा एक्ट है विच थ्रू डन टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस डज नॉट लीड इनएविटेबली टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस। प्रिपरेशन करना आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाता, क्राइम को कमिट करना नहीं माना जाता, बट अटेम्प्ट करना एक तरीके का ऑफेंस है और आपको इसके लिए पनिशमेंट भी मिलती है, और इसमें आप ऑफेंस को थोड़ा बहुत कर भी देते हैं अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो। प्रिपरेशन में पॉसिबिलिटी होती है इंसान के माइंड के चेंज होने की। मतलब मैं माइंड में प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं उसको ऐसे नुकसान पहुँचाऊँगी, मैं उसको ऐसे मारूंगी, मैं ये करूँगी, बट हो सकता है थोड़ी देर के बाद मेरा गुस्सा ठंडा हो और मैं अपना इरादा बदल दूँ, तो उसको हम कहेंगे प्रिपरेशन, ठीक है। उसमें पॉसिबिलिटी है माइंड चेंज होने की। मगर अटेम्प्ट में देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग द माइंड। अटेम्प्ट में बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है कि आप कर रहे हैं अटेम्प्ट और उस टाइम पर आपका माइंड चेंज हो जाए। नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन में जो प्रॉक्सिमिटी होती है डन की, वो बहुत ही जो होती है एविल कॉन्सिक्वेंस कंटेम्पलेटेड इज़ रिमोट, काफ़ी दूर होती है। मगर जो अटेम्प्ट होता है उसमें जो एक्ट डन करने की प्रॉक्सिमिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, काफ़ी ज़्यादा एविल होती है। मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है अटेम्प्ट में, मगर प्रिपरेशन में जो प्रॉक्सिमिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। मतलब काम करने की जो इंटेंशन होती है प्रिपरेशन में बहुत कम होती है और अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा होती है। लास्ट डिफरेंस इज प्रिपरेशन को ज़्यादातर पनिशेबल नहीं माना जाता है। इट मे बी और मे नॉट बी पनिशेबल, बट अटेम्प्ट इज़ डेफिनेटली पनिशेबल। अटेम्प्ट को पनिशेबल माना ही जाता है, अटेम्प्ट की ज़रूर पनिशमेंट आपको मिलती है। तो देयर इज़ अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट। आपको बड़े ध्यान से इसको करना है। प्रिपरेशन अर्लियर स्टेज होती है, अटेम्प्ट बाद की स्टेज होती है, और जो प्रिपरेशन होती है उसमें आपका माइंड चेंज होने का चांस होता है, बट अटेम्प्ट में आपका माइंड चेंज होने का चांस बहुत कम होता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डू इट प्रॉपरली। एक कॉलम वाला डिफरेंस बना लीजिए जिसमें कम से कम 8 से 9 पॉइंट तैयार कीजिए, और एग्ज़ाम में आपको बहुत कम पॉइंट याद आते हैं, तो 1-2 एग्जाम्पल ज़रूर डाल दीजिएगा। जैसे A-B का एग्जाम्पल बना के डाल दें कि मैं जो है एक किसी का मर्डर करना है और मैं प्लानिंग कर रही हूँ, मैंने
चाकू ला के रख लिया, मैंने रिवॉल्वर ला के रख ली, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रिपरेशन। बट मैंने जब चाकू लेके मैं बैंक चली गई जहाँ वो आदमी बैठता है और मैंने वहाँ उसके ऊपर वार किया मगर वो बच गया, दिस इज़ अटेम्प्ट। तो प्रिपरेशन और अटेम्प्ट का आप इस तरह से एग्जाम्पल देके भी थोड़ा सा स्पेस बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट डू इट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।